नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आर एस अग्रवाल आयु संबंधी प्रश्न का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 से। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी। सुरेश को सुरेश लिख देंगे। पिता है तो इसका पिता लिख देंगे। आधी है इसका मतलब सुरेश जो है इसका पुत्र है। सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। बड़े को बड़ा मान, छोटे को छोटा मान। उसके बाद बोल रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद तो लिख देंगे यहाँ पे 20 वर्ष बाद 1.5 गुनी। 1 सही 1/2 लिखेंगे 1.5 सही को। इसको हम सीधा करना है तो 3/2, इसीलिए बड़े को बड़ा मान, छोटे को छोटा मान दे देंगे दोस्तों। उसके आगे लिखना है 20 का 20 लिख देंगे। 2 और 3 का अंतर 1। उसके बाद 2 दूनी 4, 3 का 3, अंतर 1 लिख देंगे 20। ठीक है दोस्तों, आगे हमको क्या करना है? आगे बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। रेशियो दिया हुआ है वर्तमान, इसीलिए डायरेक्ट निकल जाएगा। पिता का वैल्यू है 2, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे तो 20 गुना 2 हो जाएगा आपका 40 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तो यहाँ लिख देंगे 8:9। उसके बाद बोल रहा है इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, लेकिन हमारे पास योग कितना है? 9 8 17। 17 में 68 हो गया, एक में कितना हो जाएगा? 17 चौक 68। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे। 8 गुना 4 कर देंगे तो निकल जाएगा 32 वर्ष। तो सीता की वर्तमान आयु 32 साल, इसका निकल जाएगा 9 गुना 4 निकल जाएगा आपका 36 वर्ष। 10 वर्ष बाद बोल रहा है दोस्तों, तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिख देंगे सीता और गीता की 10 वर्ष बाद अनुपात खोज रहा है। तो वर्तमान में आयु है सीता की 32 साल। 10 वर्ष बाद हो जाएगा 32 10 42। उसके बाद 36 10 हो जाएगा 46। इसको काटेंगे 21 दूनी 42, 23 दूनी 46। आपका सही आंसर हो जाएगा 21:23। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है? तो इसमें करना क्या है? बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:7 है। आगे बोल रहा है
दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश तथा राहुल, दिनेश का नाम पहले है इसीलिए 5 इसको मिलेगा, और आगे इसका वैल्यू 3 है इसलिए इसको 3 मिलेगा। तो राहुल और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 3:5। तो आगे बोल रहा है तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो इसको 3 को, यहाँ 3 है इसलिए यहाँ लिख देंगे 3, और इसमें 5 है तो इसमें भी लिख देंगे 5, गुना कर देंगे इसको 5 या 15। उसके बाद आ जाएगा यहाँ 7 या 21, उसके बाद लिख देंगे 5 है 25। तो दोस्तों 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में आयु दिनेश की आयु 25 साल है। तो 25 साल वर्तमान में है, वर्तमान से बाद जाएंगे तो 25 + 4 हो जाएगा आपका, तो 35 और 4 हो जाएगा 39 वर्ष। दिनेश की 4 वर्ष बाद आयु आपका हो जाएगा 39 साल। बिल्कुल। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। पुत्र से जो है सरिता की 5 आयु है, ऐसे भी बड़ा है, ये पुत्र है तो छोटा वाले को छोटा वैल्यू, बड़े वाले को बड़े वैल्यू। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। आगे बोल रहा है क्या 5 वर्ष बाद, तो लिख देंगे इसमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहले, 5 वर्ष पहले सॉरी, इसमें लिख देंगे 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु के 25 गुना। तो 25 गुना एक पुत्र का हो जाएगा, 25 हो जाएगा सरिता का। तो इसमें लिख देंगे 5, इन दोनों का अंतर 24, इस दोनों का अंतर हो जाएगा 24। 25 गुना 1 25, 5 गुना 1 5, 25 में 5 गया तो हो जाएगा आपका 20। तो इसको कट कर देंगे तो 5 चौक 20, 4 छक 24, यहाँ आ जाएगा 6। तो आगे हमको क्या करना है, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वैल्यू है 5, इसीलिए गुना कर देंगे 6 गुना 5, आपका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुनी है, पुत्री की आयु से 8 गुनी है दोस्तों। इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो लिख देंगे यहाँ 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद हो जाएगा आपका मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3। तो इस तरह से 10:3 होगा। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, और 10 और 3 का अंतर हो जाएगा आपका 7। तो लिख देंगे आप यहाँ 7। 10 गुना 1 हो जाएगा 10, 8 गुना 3 हो जाएगा 24, 24 माइनस 10 हो जाएगा आपका 14। तो इसको काट देंगे 2 सते 7 दूनी 14, 2 चौका 8। तो आपका यहाँ कट छट के आ जाएगा 4। तो आगे बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन
मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की वर्तमान आयु लिखना है दोस्तों। तो मीना का वैल्यू मेरे पास है 8, तो इसीलिए 4 गुना 8 कर देंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर है।